This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ूं इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधानसभा बजट सत्र में सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा का धारीवाल पर हमला। बोले आपके तुगलकी आदेशों से व्यवस्था तहस नहस, इससे सरकार बदनाम होगी। 9 लाख बीएड डिग्रीधारी रीट लेवल 1 से बाहर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 15,500 पदों पर बीएसटीसी कैंडिडेट्स को मिलेगी नियुक्ति। आरएलपी विधायक इंदिरा बावरी का घूमर डांस। स्कूली छात्राओं की जिद पर एनुअल फंक्शन में नाची एमएलए। बच्चियों से बोली मन लगाकर पढ़ो। बच्चों को पीने का साफ पानी तक नहीं। उदयपुर के स्कूल में पानी की लाइन नहीं, एक हैंडपंप, उसमें भी कीचड़ जैसा पानी आ रहा। साल भर से रिस्क पर जी रहे। नागौर के सेठ और अलवर में नानक शाही स्वांग। राजस्थान में अनोखा है ये स्वांग। सेठ अपनी सेठानी को ऊंट पर बिठाकर उगाही के लिए जाते थे बाजार। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में सरकार के सहयोगी और अपने विधायक ही मंत्रियों को घेरने में लगे हुए हैं। आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कामकाज पर बीजेपी विधायकों के साथ सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी सवाल उठाए। लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना में बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने प्रावधान कर दिया। इसमें जो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, राजस्थान में सब लोगों को पता है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई गई थी ताकि गरीबों को घर मिले। जिस रूप में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए आप 3C का प्रावधान लेकर आए हैं, इससे गंभीर परिणाम होंगे। सरकार बदनाम होगी, मैं आपको आगाह कर देता हूं। संयम लोढ़ा ने धारीवाल से कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की जैसी दुर्गति हमारी आबू रोड नगरपालिका में हुई, वैसी कहीं भी नहीं हुई। ईओ को हटाया, फिर लगाया और जिसे हटाया वह कोर्ट से स्टे ले आया। यह नमूना है। लोढ़ा ने कहा कि ये अगले सीएम के मंत्री होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नगरपालिका में 2 महीने से जेईएन का पद खाली चल रहा है। हमारे जैसे छोटे जिले पर भी कृपा करें। इस तरह के आपके तुगलकी आदेशों से वहां की व्यवस्था तहस नहस हो रही है। कैबिनेट मीटिंग में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ तू मैं करने वाले मंत्रियों की चर्चा आज विधानसभा में हुई। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने शहरों में ऐसा कोई जनहित का उल्लेखनीय काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस विभाग के मंत्री, जिनका नाम तो शांति धारीवाल है, उन्होंने जरूर 3 मंत्रियों को अशांत कर रखा है। 3 मंत्री इस समय परेशान है, खासतौर पर जयपुर के एक मंत्री। वे अपने आप को हरिश्चंद्र और दबंग कहते थे और हर मुद्दे पर फ्रंट पर आकर बोलते थे। यूडीएच मंत्री की इस काबिलियत की तो मैं दाद देता हूं। उन्होंने जयपुर के उन मंत्री जी का ऐसा इलाज किया है कि आने वाले समय तक लोग याद रखेंगे। विधायक रामलाल शर्मा ने प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ इशारा किया है। शनिवार को हुई कैबिनेट में बैठक में 3 मंत्रियों प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया ने धारीवाल के कामकाज की शैली पर सवाल उठाए थे। रीट को लेकर पिछले दिनों जब बीजेपी विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे थे, तब प्रताप सिंह ने रामलाल के हाथ से कागज छीन लिए थे। रामलाल तब से खाचरियावास को लेकर तल्ख हैं। इससे पहले आदिवासियों और दलितों बच्चों को स्कॉलरशिप में आय सीमा से जुड़ा सप्लीमेंट्री सवाल पूछने की मंजूरी नहीं देने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा स्पीकर सीपी जोशी से उलझ गए। स्पीकर और राम नारायण मीणा के बीच जमकर बहस हो गई। राम नारायण मीणा का ओबीसी, एमबीसी और गरीब सवर्णों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने में तय आय सीमा और उसे खत्म करने पर सवाल लगा था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने सवाल के जवाब में बताया कि स्कॉलरशिप में आय सीमा का प्रावधान खत्म नहीं होगा। इस पर राम नारायण मीणा ने SC/ST के बच्चों की स्कॉलरशिप में आय सीमा को लेकर सवाल पूछा तो स्पीकर ने यह कहकर मंजूरी नहीं दी कि यह इससे रेलेवेंट नहीं है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती। राम नारायण मीणा ने कहा कि सवाल पूछना हमारा प्रिविलेज है, यह नहीं चलेगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अप्रासंगिक सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यह प्रिविलेज नहीं है। आप सीनियर सदस्य हैं, इस तरह का आचरण कर रहे हैं। इस पर राम नारायण मीणा फिर बोलने लगे। स्पीकर और राम नारायण मीणा के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। नाराज स्पीकर ने राम नारायण मीणा को फटकार लगाते हुए संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। स्पीकर सीपी जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान लगे हुए सवालों पर सप्लीमेंट्री सवाल पूछने के स्कोप पर कुछ कंट्रोल लगाया है। इस पर विवाद हुआ है। कई विधायकों को यह गलत लग रहा है। सवाल पूछने को लेकर कई बार विधायक स्पीकर से उलझते रहते हैं। स्पीकर के तेवर भी तल्ख हैं। स्पीकर सीपी जोशी के तल्ख तेवरों की आजकल सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। कुल स्पीकर के सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा को पुलिस के खिलाफ सदन में नारे लगाने पर मार्शल से बाहर निकलवा दिया था। आज स्पीकर ने कांग्रेस के 5 बार के वरिष्ठ विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर राम नारायण मीणा को ही फटकार लगा दी। कई वरिष्ठ विधायकों का तर्क है कि सवाल पूछने का स्कोप सीमित करना गलत है। बीएसटीसी बीएड विवाद से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी अभ्यर्थियों और राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को राहत देने से इनकार कर दिया। इनकी संख्या करीब 9 लाख है। अब रीट लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हक मिलेगा। इनकी संख्या करीब 7 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 15,500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लेवल 1 के पद बीएसटीसी कैंडिडेट से ही भरे जाएंगे, जबकि बीएड कैंडिडेट्स को लेवल 2 में ही नियुक्ति का हक मिल सकेगा। राजस्थान
राजस्थान सरकार की ओर से एएसजी मनीष सिंघवी ने पक्ष रखा। एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा था। नवंबर 2021 में राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर ने अहम फैसले में रीट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना था। साथ ही कोर्ट ने केस में बीएड डिग्री वाले कैंडिडेट्स को रीट लेवल 1 के लिए अयोग्य करार ठहराते हुए उनका परीक्षा परिणाम निरस्त करने के भी आदेश दिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को झटका लगा था। 26 सितंबर 2021 को हुई रीट परीक्षा में लेवल 1 में लगभग 9 लाख बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए। इसे लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल के खंडपीठ ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को अव्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए। इस मामले में एनसीटीई ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल 1 के लिए योग्य माना था। साथ ही एनसीटीई ने यह भी माना कि अगर बीएड डिग्रीधारी परीक्षा में पास होते हैं तो उन्हें इस लेवल के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा। एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन और बीएड डिग्रीधारी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुजरात का रहने वाला नवीन सोशल मीडिया पर खुद को केंद्रीय सचिवालय का आईएएस अफसर बताकर लड़कियों को झांसे में लेकर पहले उनसे दोस्ती करता है और फिर शादी का झांसा देकर ज्यादती करता है। वह लड़कियों और लड़कों को नौकरी का झांसा देकर रुपए हड़पने का काम भी करता है। आरोपी ने भोपाल की नर्स को भी आईएएस बताकर शादी की थी और इसके बाद उसने यह कहकर छोड़ दिया कि वह पहले से शादीशुदा थी। बाद में नवीन ने फेसबुक के जरिए दिल्ली की युवती को अपने आप को आईएएस बताकर 9 मार्च को अजमेर में ज्यादती कर फरार हो गया। अजमेर जब यह मामला दर्ज हुआ तो आरोपी के खिलाफ कई चौंकाने वाले मामले उजागर हुए। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर दिल्ली के एनजीओ डायरेक्टर से ज्यादती के मामले में फरार नवीन गुप्ता काफी शातिर हैं। अजमेर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। वहीं नवीन वारदात के बाद फरार होते हुए होटल के पास लगे सीसीटीवी में देखा गया है। जांच के सामने आया कि आरोपी ने भोपाल में 3 लड़कियों से ठगी की है। इनमें से एक महिला ने नवीन पर केस भी कर रखा है। नवीन ने भी महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं उसके खिलाफ जयपुर के सिंधी कैंप थाने में एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला दर्ज है। नवीन के पिता गोपाल ने पुलिस को बताया कि बेटा लैब टेक्नीशियन है और इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। फिलहाल उसके पिता बाड़मेर में है। पता चला कि वह 2014 से परिवार से अलग रह रहा है। नवीन अब कहां रहता है, परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं है। क्लॉक टावर थानाधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि दिल्ली की युवती से ज्यादती के मामले में फरार आरोपी नवीन की तलाश की जा रही है। आरोपी नवीन होटल के आसपास लगे सीसीटीवी में दिखाई दिया है और वारदात को अंजाम देकर सुबह 5:30 बजे होटल से फरार हो गया। इस दौरान अभय कमांड के सीसीटीवी में कैद हो गया। कुछ देर दिखाई देने के बाद गायब हो गया। यहां से सीधे अजमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा लेकिन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी नवीन की गिरफ्तारी के लिए सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम गुजरात भेजी गई है और इसके साथ ही उसके रहने वाली अन्य जगहों पर भी दबिश दी गई है। लगातार अपने रहने के ठिकानों को वो बदल रहा है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। गुजरात निवासी नवीन गुप्ता फेसबुक के जरिए लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। लड़कियों के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद वह खुद को आईएएस अफसर बताकर कहता है कि वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में तैनात है। इसके बाद में लड़कियों से चैटिंग शुरू कर देता है और इस बीच लड़कियों से मोबाइल नंबर लेने के बाद उनका भरोसा जीतने के लिए व्हाट्सएप पर लड़कियों को अपने फोटोग्राफ भेजता है। एक फोटो में वह एक ऑफिस में बैठा हुआ दिखता है और इससे लड़कियां उससे प्रभावित हो जाती हैं। बाद में वह किसी को शादी का प्रस्ताव रखता है या नौकरी लगाने का झांसा देता है। अजमेर में भी आरोपी नवीन ने दिल्ली के एनजीओ डायरेक्टर को शादी का झांसा देकर अजमेर के निजी होटल में रेप की वारदात को अंजाम दिया और युवती का मोबाइल लेकर फरार हो गया। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली नागौर के मेड़ता विधानसभा से आरएलपी विधायक इंदिरा बावरी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बार उनकी चर्चा उनके द्वारा एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में छात्राओं के साथ किए गए घूमर डांस करने को लेकर हो रही है। आरएलपी एमएलए का स्कूली छात्राओं के साथ दीपिका पादुकोण अभिनीत पद्मावत फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग घूमर पर डांस करने का एक वीडियो सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। 27 सेकंड के वीडियो में एमएलए बावरी जम के थिरकती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल शनिवार को दत्तानी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एनुअल फंक्शन में एमएलए इंदिरा बावरी की चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। शानदार फंक्शन चल रहा था, तभी छात्राओं ने एक स्वर में एमएलए बावरी को भी डांस के लिए बुलाया। पहले तो वो नहीं आई, लेकिन जब छात्राओं ने जिद करना जारी रखा तो एमएलए बावरी मान गई। वो घूमर सॉन्ग पर डांस के लिए तैयार हुई और इसके बाद दीपिका पादुकोण अभिनीत पद्मावत फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग घूमर पर एमएलए बावरी ने जमकर डांस किया। एमएलए बावरी किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस के स्टेप्स करती हुई दिखी। स्कूल की लेडी टीचर्स भी उनके साथ स्टेज पर जमकर थिरकी। इस दौरान कार्यक्रम में डांस के बाद एमएलए इंदिरा बावरी
प्रभारी ने छात्राओं की भरपूर हौसला अफजाई की। वो बोली उनकी दुआ है कि सभी बच्चियां सदा खुश रहे और उनके जीवन में प्रोग्रेस कर सफलता प्राप्त करें। उन्हें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उदयपुर के कोटड़ा इलाके में सरकारी स्कूल का पीने का पानी इन दिनों सरकार और जिम्मेदारों के दावों की पोल खुल रहा है। यहाँ के पावती कला ग्राम पंचायत के बोरली गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल में नाली की तरह गंदा पानी स्कूल के बच्चों को पीना पड़ रहा है। यहाँ पानी की पाइपलाइन तो है नहीं, पीने के लिए एकमात्र सहारा हैंडपंप का है, मगर ये पानी इतना मैला है कि इसे पीना या किसी भी काम में इस्तेमाल करना यहाँ के 141 बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं। साल भर में यहाँ पानी की समस्या है, वहीं इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विधायक को भी शिकायत की जा चुकी है, मगर अब तक किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। हैंडपंप खराब होने के कारण स्कूल के लिए बनने वाला भोजन के लिए भी पानी 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार हैंडपंप के गंदे पानी के खतरे से अनजान मासूम बच्चे इस हैंडपंप का पानी पी जाते हैं, जिससे उनके बीमार होने का खतरा हमेशा रहता है। वहीं इसी दूषित पानी से बर्तन भी धोए जाते हैं, ऐसे में उन बर्तनों से भी बीमार होने का खतरा बना हुआ है। इस मसले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता लालूराम वडेरा, मीडिया राम और ग्रामीणों ने दूषित पानी को बोतल में भरकर तहसीलदार मंगलाराम, नायब तहसीलदार भगवान लाल मेघवाल, नायब तहसीलदार कालू सिंह राणा को दिखाया। साथ ही इस समस्या के समाधान की भी मांग की है। वहीं इस मसले को लेकर स्कूल प्रभारी की ओर से प्रशासन गांवों के संघ शिविरों में भी रिपोर्ट दी गई। अब तक समाधान नहीं हो पाया है। हैंडपंप से पानी पूरी तरह से दूषित आ रहा है। देखने में ऐसा लगता है मानो किसी बोतल में कीचड़ भरा पड़ा हो। लालूराम वडेरा और ग्रामीणों ने इसे पानी को बोतल में भरकर भी अधिकारियों के सामने उन्हें दिखाकर लिखित में रिपोर्ट दी है। स्कूल परिसर में लगे हैंडपंप का पानी दूषित होने से स्कूल की कुछ महिलाएं हर रोज मटकी में पानी 1 किलोमीटर दूर किसी कुएं से ला रही हैं। भोजन तो उस पानी से बन जाते हैं, मगर बच्चों को पीने के लिए व्यवस्था में परेशानी होती है। कई बच्चे घरों से पानी की बोतलें भरकर ला रहे हैं और इसके अलावा अधूरी रसोई भवन, स्कूल में कचरा, गंदगी सहित कई सारी समस्याएं हैं। इसे लेकर लालूराम वडेरा का कहना है कि स्कूल पर पानी की भारी परेशानी है। स्कूल पर लगे हैंडपंप से दूषित पानी निकलता है, बच्चों के बीमार होने का खतरा है। पानी ले जाकर अधिकारियों को बताया है, रसोई घर में भी छत नहीं है। वहीं इसे लेकर कोटड़ा के तहसीलदार का कहना है कि स्कूल की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दी है। संबंधित विभागों को लेकर समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। होली के मौके पर होने वाली अलवर की मस्ती का रंग निराला है। परंपरागत स्वांग कला यहाँ अभी जीवित है और इसे जीवित रखे हुए हैं यहाँ के व्यापारी कलाकार। आम दिनों में दुकान चलाते हैं या नौकरी में जुटे रहते हैं। जैसे ही होली आती है तो ये लोग सेठ सेठानी, लोहार, बाजीगर, जादूगर, साधु, डकैत आदि का रूप धारण कर बाजारों में घूमते हैं। स्वांग का स्वैग ऐसा है कि उगाही करने निकले नागौरी सेठ का स्वांग यहाँ हिट कला साबित हो रही है। बाजारों में सेठ ऊंट पर अपनी सेठानी को लेकर घूम रहा है और इस दौरान ऐसी ठिठोली होती है जिसका आनंद पूरा बाजार लेता है। सेठ अपनी सेठानी को लेकर शहर भ्रमण पर निकलते थे। मकसद होता था उगाही करना। एक बार सेठ सेठानी निकले, एक फकीर बीच में मिला। फकीर को सेठ से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन महावर सेठ ने उसे कुछ नहीं दिया और इस बीच फकीर व सेठानी की नजर मिली। दोनों एक दूसरे के साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन बाद में फकीर ने मना कर दिया। बोला, मुझे सेठानी से कोई मतलब नहीं है। सेठ के पास धन दौलत खूब थी, लेकिन सेठानी के अलावा कोई संतान भी नहीं थी। यह कहानी नागौर के सेठ की बताई जाती है, जिसके आधार पर अलवर में भी करीब 50 साल से यह नानक शाही स्वांग निकलता है, जिसका आकर्षण इतना होता है कि बाजारों में जहां से भी ये स्वांगी निकलते हैं, सबकी नजरें इन कलाकारों पर होती है। इन स्वांग में अलवर शहर के कलाकार हैं। सेठ की भूमिका में शंकरलाल, सेठानी संजना, फकीर मोहनलाल और मुनिम नरेश हैं। सबकी आकर्षक वेशभूषा होती है जो सेठानी को लेकर बाजारों में निकलते हैं। सेठानी ऊंट पर बैठी होती है, जिसके पीछे यह बताया जाता है कि सेठानी परिवार में अकेली है, सेठ के अलावा कोई नहीं है। इस कारण सेठ उसे घर अकेला नहीं छोड़ते, जहां जाते हैं साथ लेकर जाते हैं। सेठ के पास पैसा बहुत है, लोगों को दिया हुआ है और उस पैसे से ही उगाही करने सेठ घूमते हैं। साथ में सेठानी रहती है और इसी को स्वांग का रूप दिया गया है। यह सालों से चली आ रही स्वांग की परंपरा अलवर में कायम है। स्वांग में सेठ की भूमिका में शंकरलाल सैनी जगन्नाथ जी के मंदिर के पास दुकान चलाते हैं। उनका कहना है कि पहले शंकरलाल सैनी सेठ व रमेश शर्मा सेठानी बनते थे। 12 साल पहले स्वांग निकलने या ना निकालने को लेकर सेठ सेठानी में ठन गई। सेठ बनने वाले सैनी चाहते थे कि अब स्वांग निकालना बंद कर देना चाहिए। सेठानी बनने वाले शर्मा का कहना था कि वे इस परंपरा को जीवित रखेंगे। इसके बाद शर्मा ने मुझे सेठ बनने को कहा और मैं तैयार हो गया, और इसके बाद पहल सेवा संगठन की ओर से स्वांग निकाला गया। शंकरलाल बताते हैं कि रमेश शर्मा को सेठानी के रूप में तो देखा था। एक बार वे गाड़िया लोहार महिला का रूप धरकर मेहताब सिंह के नोहरा में आए। वे शाम को आवाज लगा रहे थे, ओरी, चिमटा, पलटा, तवा, फूकनी व छलना ले लो। उस महिला का हाल देख मैंने कहा कि कोई सामान खरीद लो। गौर से देखा तो पता चला कि सामान बेच रही महिला के वेश में रमेश पंडित जी हैं। इसके बाद मोहल्ले में जमकर हंसी ठिठोली हुई। बाद में उन्होंने ही स्वांग में मुझे सेठ बनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैं सेठ बनने लगा। बाद में रमेश शर्मा का देहांत हो गया।
राजस्थान के बूंदी जिले के 3 गांवों में पंच पटेलों का तुगलकी फरमान जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके चलते कंजर समाज की युवतियों की शादियों पर बैन लग गया है। यह पंच पटेल गांव में रहने वाली युवतियों की शादी नहीं होने देते। पंच पटेल विवाह करने पर लाखों रुपए की पेनाल्टी भी लगा देते हैं, यानी कि विवाह करने पर लाख रुपए लड़की वालों को देने पड़ते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंच पटेल कंजर समाज की युवतियों को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करते हैं। माना जाता है कि इन पंच पटेलों की मनमानी के चलते यहाँ पर युवतियां चंद रुपयों के लिए वैश्यावृत्ति करती हैं। ऐसी युवतियों को वैश्यावृत्ति के इस दलदल से निकालने के लिए जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ऑपरेशन अस्मिता चलाया है। बूंदी के 3 गांव दबलाना, शंकरपुरा, बूंदी के नजदीक रामनगर और इंदरगढ़ मोहनपुरा में कंजर समाज के लोग निवास करते हैं। यहाँ चंद रुपयों में युवतियां अपना जिस्म बेचने को मजबूर होती हैं, क्योंकि पंच पटेलों के सामने इनके परिवार और इनकी एक नहीं चलती। यहाँ पर लड़कियां बचपन से ही वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती हैं और इस धंधे में इन युवतियों के लिए पाबंदियां भी बहुत होती हैं। अगर कोई शादी करना चाहता है तो पंच पटेल आदेश देते हैं कि पहले 1 लाख रुपए की पेनल्टी जमा कराओ और इसके बाद ही शादी कर सकते हैं। इस पाबंदी की वजह से लड़कियां शादी नहीं कर पाती। पंच पटेल और इस कुरीति को दूर करने के लिए बूंदी की जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ऑपरेशन अस्मिता शुरू किया है और इसके बाद से अब कंजर समाज की युवतियां अपने प्रेमी के साथ विवाह रचाने लगी हैं। युवतियों को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने वाले पंच पटेलों पर भी नकेल कसी जा रही है। बूंदी कलेक्टर रेणु जयपाल ने इन युवतियों के लिए ऑपरेशन अस्मिता चलाते हुए इनके विवाह और घर बसाने और विवाह बंधन में बंधने की शुरुआत कर दी है। अब ऑपरेशन अस्मिता के तहत इनके विवाह और घर बसाने की राह आसान हुई है। बूंदी में अब तक 3 से 4 विवाह कंजर बालाओं की उनके प्रेमियों के साथ जिला प्रशासन की मौजूदगी में करवाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस अभियान से धीरे धीरे कुरीति को दूर करने के लिए विवाह पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सामूहिक विवाह की भी प्रशासन तैयारी कर रहा है। एक विवाह तो होने ही लगे हैं, लेकिन सामूहिक विवाह एक साथ होने से कई युवतियों को इस कुरीति से निकाला जा सकेगा। सीबीसी के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।